दोस्तों, हर साल बेशुमार लोग पाकिस्तान से यूरोप जाने की कोशिश करते हैं। एक तरीका तो कानूनी होता है और यही सही तरीका है, लेकिन एक तरीका गैर कानूनी भी है जिसे डंकी कहते हैं। ये लफ्ज डोंकी है, लेकिन इसे डंकी ही कहा जाता है। इस वीडियो में आप इसी खतरनाक सफर के मुतालिक जानेंगे। दोस्तों, डंकी के जरिए यूरोप जाने का रूट पाकिस्तान से ईरान है, ईरान से तुर्की और तुर्की से यूनान और इटली है। इस तरह से जाने वाले लड़के पाकिस्तान में मौजूद एजेंट से राब्ता करते हैं। ये एजेंट्स इन लड़कों से लाखों रुपए वसूल करते हैं और फिर इनको एक ऐसे सफर पर रवाना कर दिया जाता है जहां से जरूरी नहीं कि इंसान जिंदा भी बच सके। अपनी फैमिली के लिए पैसे कमाने के लिए ये लड़के अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो इस रूट में लड़कों को कोयटा में जमा होना होता है और कोयटा से इनको ईरान का बॉर्डर क्रॉस कराया जाता है, जिसे ताफ्तान बॉर्डर कहते हैं। कोयटा से ईरान बॉर्डर तक का सफर भी आसान नहीं होता। लोगों को एक ओपन डाले में बिठा दिया जाता है जिसमें लोग भरे हुए होते हैं। ये डाला दुश्वार रास्तों पर इतनी तेज स्पीड से चल रहा होता है कि कई दफा तो अंदर बैठे लड़के नीचे गिरकर जख्मी भी हो जाते हैं। बहरहाल एक जगह पहुंचकर इनको डाले से उतार और कोयटा से इनको ईरान का बॉर्डर क्रॉस कराया जाता है, जिसे ताफ्तान बॉर्डर कहते हैं। कोयटा से ईरान बॉर्डर तक का सफर भी आसान नहीं होता। लोगों को एक ओपन डाले में बिठा दिया जाता है जिसमें लोग भरे हुए होते हैं। ये डाला दुश्वार रास्तों पर इतनी तेज स्पीड से चल रहा होता है कि कई दफा तो अंदर बैठे लड़के नीचे गिरकर जख्मी भी हो जाते हैं। बहरहाल एक जगह पहुंचकर इनको डाले से उतार लिया जाता है। ये लड़के रात वहीं गुजारते हैं, खुले आसमान के नीचे, गर्मी हो, सर्दी हो या फिर बारिश हो। दोस्तों, अगली सुबह इन लड़कों का एक नया इम्तिहान शुरू होता है। इनको एक खतरनाक और ऊंचे पहाड़ पर चढ़ाई करनी होती है। दरअसल इसी तरह ये ईरान में एंटर होते हैं। ये रास्ता इतना खतरनाक होता है कि यहाँ जगह जगह इंसानी ढांचे पड़े हुए मिलते हैं। ये वो लोग होते हैं जो भूख और प्यास से मर गए थे। दोस्तों, कई लड़के इसी पहाड़ से नीचे गिरकर भी मारे जाते हैं। कोई चाहकर भी इनकी मदद नहीं कर पाता। बहरहाल इन लड़कों को इस पहाड़ की चोटी पर बिठा दिया जाता है। काफी देर के बाद जब इनको सिग्नल मिलता है तो ये लड़के पहाड़ से नीचे उतर जाते हैं। पहाड़ से उतरते हुए भी कई लड़के अपनी जान गंवा बैठते हैं। दोस्तों, पहाड़ से उतरकर ये लोग ईरान में एंटर हो चुके हो। दोस्तों, कई लड़के इसी पहाड़ से नीचे गिरकर भी मारे जाते हैं। कोई चाहकर भी इनकी मदद नहीं कर पाता। बहरहाल इन लड़कों को इस पहाड़ की चोटी पर बिठा दिया जाता है। काफी देर के बाद जब इनको सिग्नल मिलता है तो ये लड़के पहाड़ से नीचे उतर जाते हैं। पहाड़ से उतरते हुए भी कई लड़के अपनी जान गंवा बैठते हैं। दोस्तों, पहाड़ से उतरकर ये लोग ईरान में एंटर हो चुके होते हैं। एक तरफ ईरानियन फोर्सेस का डर और दूसरी तरफ शदीद भूख और प्यास और सफर की थकान। यहाँ से इनको कभी एक डाले में लोड कर दिया जाता है और कभी तो इनको टैक्सी की डिग्गी में छुपा दिया जाता है, जहाँ एक डिग्गी में 3-3 लड़के मौजूद होते हैं। लड़कों का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। कई लड़के तो इधर बेहोश भी हो जाते हैं। बहरहाल इसके बाद ये लोग ईरान की एक जगह पहुंचते हैं। यहाँ से रात में इन लड़कों को 4 से 5 घंटे फिर से पैदल सफर करना होता है। दोस्तों, इसके बाद कई गाड़ियां तब्दील करके लोग ईरान के शहर तेहरान पहुंच जाते हैं और वहां से इनको तुर्की का बॉर्डर क्रॉस कराया जाता है। ये काम भी बहुत मुश्किल है। तुर्की ईरान बॉर्डर पर फौजी पहरा दे रहे होते हैं, इसीलिए इन लोगों को भागकर बॉर्डर क्रॉस करना होता है। दोस्तों, इसके बाद कई गाड़ियां तब्दील करके लोग ईरान के शहर तेहरान पहुंच जाते हैं और वहां से इनको तुर्की का बॉर्डर क्रॉस कराया जाता है। ये काम भी बहुत मुश्किल है। तुर्की ईरान बॉर्डर पर फौजी पहरा दे रहे होते हैं, इसीलिए इन लोगों को भागकर बॉर्डर क्रॉस करना होता है। जो पीछे रह जाए उसको पकड़ लिया जाता है। खैर, यहाँ से इनको एक वैन में बिठाकर इन लोगों को तुर्की के एक शहर ले जाया जाता है। ये सफर 12 घंटे का होता है। इसके बाद इनकी तस्वीरें ली जाती हैं और इनके एजेंट्स को भेज दी जाती हैं कि ये लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। दोस्तों, यहाँ से ये लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ क्रॉस कर एक समंदर के किनारे पहुंच जाते हैं, जहाँ ये लोग छुपकर बैठ जाते हैं। यहाँ से इनको एक और गाड़ी में लोड करके एक गांव में उतार दिया जाता है। इस गांव से इन लोगों को
फिर से 5 या 6 घंटे पैदल चलना पड़ता है। दोस्तों, क्योंकि ये लोग गैर कानूनी तरीके से तुर्की में होते हैं तो हर वक्त खतरा होता है कि कहीं पुलिस इनको पकड़ ना ले। खैर, तुर्की से अब इन लोगों को यूनान यानी ग्रीस और इटली जाना होता है। ये सफर समंदर के जरिए भी किया जा सकता है। लोगों को यूनान यानी ग्रीस और इटली जाना होता है। ये सफर समंदर के जरिए भी किया जा सकता है और जमीनी रास्ते से भी। जमीनी रास्ते से जाना काफी मुश्किल हो जाता है। तुर्किश फोर्सेस यहाँ बहुत एक्टिव होती हैं, लेकिन दूसरी तरफ समुद्री रास्ता बेहद खतरनाक हो सकता है। ऐसे कई वाकयात सामने आए हैं जब समुद्री सफर में कश्तियां डूब चुकी हैं। इन लोगों को छोटी छोटी कश्तियों पर भी सफर करना होता है। समंदर की तेज लहरें या कोई तूफान किसी वक्त भी जानलेवा साबित हो सकती हैं। ये समुद्री सफर बहुत लंबा होता है। हर वक्त ये खतरा भी होता है कि यूनानी फोर्सेस इन लोगों को अरेस्ट कर सकती हैं। समंदर के रास्ते ही ये लोग यूनान और इटली पहुंचते हैं और यूं इनका ये खतरनाक सफर खत्म हो जाता है। दोस्तों, कोई नहीं चाहता कि वो अपना मुल्क छोड़कर गैर कानूनी तरीके से इतना खतरनाक सफर करे, लेकिन ये लोग अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में होते हैं। बहरहाल, किसी भी मुल्क में एंटर करने के लिए कानूनी रास्ता ही अपनाना चाहिए। इसके मुतालिक आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स करके जरूर बताएं। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।